इयत्ता 10वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, कल तक हमने यहाँ जो सिरचन नाम का कारीगर है उसकी कला का प्रदर्शन इस लेखक ने जो किया है उसे देखा है। और लेखक के माँ ने यहाँ सिरचन को एक नई धोती देने का आश्वासन दिया है और उस धोती देने के बाद वह अच्छा काम करेगा, मन लगाकर काम करेगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा काम करो कि जैसे देखने वाले देखते रह जाएंगे। अपने बेटी के लिए वह कुछ पटेल की शीतल पाटियाँ फैशनेबल तैयार करने के लिए कहते हैं, ताकि उनके पति ने उन्हें कहा है कि मिठाई कम दे दीजिए, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल सीख और पटेल की शीतल पाटियाँ के बिना मानो नहीं आएगी। तो आगे चलकर आज हम आगे वो क्या करता है देखना है। पान जैसी पतली छुरे, बांस की तीलियाँ और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर चीख बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। मैंने उन्हें पहले ही बताया था, ऐसी शीतल पाटियाँ बनाओ कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। तो उन्होंने शुरुआत की। पान जैसी पतली छुरी, बांस और तीलियों की कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों के झब्बे डालकर वो चीख बुनने बैठा। 1.5 हाथ की जब उन्होंने बनाई तब ही लोग समझ गए कि अभी एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। और ये देखकर मंजली भाभी से नहीं रह गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। वो कहते हैं कि इतनी वह सुंदर फैशनेबल बनाता है तो मैं भी अपने भैया से उन्हें एक ऐसी नई धोती दूंगी। धोती देने से अच्छी चीज़ बनती है तो मैं भी अपने भैया को ऐसी चीज़ बनाने के लिए बताती हूँ। और ये चीज़ देते हुए अच्छी तरह से काम करता है, फैशनेबल चीज़ बनाता है। तो वह मंजली भाभी से नहीं रह गया। तो ये जो बात है, ये बात काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती। गौरिया, मानू दीदी काकी सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। वह बात सब सुन रहा था जो काम में व्यस्त का मतलब मग्न, व्यस्त निमग्न, ये काम में वह व्यस्त था। तो उन्होंने बात उनके कानों पर पड़ी तो कहता है कि मोहर छाप वाली धोती के साथ अगर रेशमी कुर्ता देने पर भी मैं ऐसी चीज नहीं बनाऊंगा। चीज यानी वस्तु। वो भौरिया, धोती के साथ आपने अगर कुर्ता भी दिया तो मैं ऐसी चीज नहीं बनाऊंगा। मानू दीदी काकी की सबसे बड़ी छोटी बेटी है और मानू का जो दूल्हा है वह अफसर आदमी है और इसलिए मैं बना रहा हूँ। मंजली भाभी का मुंह
लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है वो? मोहर वाली छाप धोती नहीं, मुंगिया लाडू लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखते हैं ना, तो कहते हैं कि मेरी चाची फुसफुसा कर कहती है, किससे बात कर रही हो? मोहर वाली छाप धोती नहीं, मुंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय मिठाई रोज खाने को मिलेगी देखते हैं ना। दूसरे दिन छिक की पहली पाती से 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के साथ। सत भैया तारा अपने काम में मगन, सिरचन को खाने पीने की सूझ नहीं रही थी। छिक में सुतली फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर पर चूरा और गुड़, यानी जो खाने की चीजें हैं वह चीजें देखते ही वह दूसरे दिन छिक की पहली जो पाती तैयार हुई तो उसमें तारे जगमगा उठे, 7 रंग उसमें भर गए थे। सत भैया तारा अपने काम में मगन, सिरचन को खाने पीने की सूझ नहीं रही थी। जब वो काम में लगता था उन्हें खाने पीने की सूझ नहीं रहती और चीक में सुतली के फंदे डालकर उनके पास जो सूप पर पड़े सूप पर निगाह डाली। चूरा गुड़ का एक सूखा ढेला वहाँ था तो उसने लक्ष्य किया और देखा सिरचन के नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया और माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? चूरा और गुड़, ये किसने चीजें, इतनी सारी चीजें सिरचन को किसने दी? माँ रसोई घर के अंदर पकवान बनाने व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? तो माँ घर में कुछ पकवान खाने की चीजें बना रही थी, बनाने में व्यस्त थी। वो बोली, अरे मंजली, सिरचन को तुमने बूंदिया क्यों नहीं दी? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूरा भर हुआ था, गुड़ का ढेरा सूप में एक किनारे पड़ रहा अछूता। उसके वो कहता है कि मैं आज बूंदिया नहीं खाता काकी। सिरचन को सिर्फ चूरा मन में भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में वैसा ही था। उसने उसे छुआ भी नहीं, स्पर्श भी नहीं किया। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की पहवे तन गई, मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। तो ऐसा होते ही वह जो सिरचन के पास बूंदिया नहीं थी तो वह घर से बूंदिया लाती है और उसके पास रख देती है मुट्ठी भर। तो भाभी की पहवे तन गई, उसे बहुत उनका गुस्सा आया और वो सूप में थोड़ी सी बूंदिया फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मछली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुँह लगाने से सिर पर ही चढ़ जाएगा, किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह जब वह सिरचन पानी पीकर मछली बहुरानी को कहता है कि अपने मैके से अगर ऐसी कोई मिठाई लाई तो इसी तरह हाथ खोलकर बांट देती है क्या? तो ऐसा कहने से वह मछली जो है अपने कमरे में जाकर रोने लगी। तब चाची ने माँ के पास जाकर कहा, उसके मुँह मत लगाओ, वह उसके मुँह को लगे तो वह क्या करेगा? अपने मैके ससुराल की बात करेगा। तू वहाँ क्यों गई थी उससे बातचीत करने के लिए? ऐसा वह कहती है। तो यह तुमने अच्छा नहीं किया, उसके साथ यह करना उचित नहीं है। अगर आप उसे ऐसा करेंगे तो वह
ऐसा ही जवाब देगा, ऐसा उसे माँ कहती है। तो उसी प्रकार वो एक अलग किस्म का इंसान था और वो जो काम करता था, काम में कोई उसके पास जो कोई बाधा डाले तो उसे छोड़ता नहीं और काम भी नहीं करता। उसी प्रकार ये जो कारीगर है ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे कारीगर का वर्णन चित्रण इस पाठ में किया है। तो यही हम रुकते हैं। धन्यवाद।